कभी एक माँ ने अपने बेटे के लिए दुनिया की हर तकलीफ झेल ली, उसके सपनों को अपना बना लिया, और जब वही बेटा बड़ा होकर शादी के बाद एक नई जिंदगी में खो गया तो माँ की दुनिया उजड़ गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ अकेलेपन की नहीं है। इसमें छिपा है एक ऐसा राज जो आपकी रूह तक को झकझोर देगा। राधा देवी 65 साल की बुजुर्ग महिला एक छोटे से कस्बे विरारपुर में अपने बेटे समीर और बहू प्रिया के साथ रहती थीं। कभी जिस घर में उनकी हंसी गूंजा करती थी, अब वहां सिर्फ दीवारों की ठंडी खामोशी थी। समीर एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क था और रोज सुबह निकलकर देर शाम लौटता। प्रिया पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली महिला थी जो मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया में मस्त रहती। राधा देवी का दिन अब रसोई, पूजा और एक कोने में बैठकर भगवान से बात करने में बीतता। लेकिन उनके दिल में एक टीस थी, वो अब इस घर में मेहमान की तरह हो गई थी। एक दिन पड़ोस की शांता चाची ने धीरे से पूछा, राधा बहन, सब ठीक है ना? कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। राधा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बहन, अब तो आदत हो गई है चुप रहने की। शादी के पहले साल में प्रिया बहुत अच्छी थी। खाना बनाती, राधा माँ के पैरों में तेल लगाती, साथ बैठकर टीवी देखती। लेकिन जैसे ही उसने नौकरी ज्वाइन की, सब बदल गया। अब न रसोई की सुध थी, न सास की। माँ जी, मैं ऑफिस जाती हूँ, नौकरानी है ना खाना बनाने को। आप बस आराम किया करो, कहकर प्रिया अक्सर घर से निकल जाती। लेकिन नौकरानी कब आती कब जाती, राधा देवी को खुद खाना बनाकर ही खाना पड़ता। धीरे धीरे समीर भी बदल गया। प्रिया के सामने माँ से कम ही बात करता, और जब कभी राधा कुछ कहती तो प्रिया उल्टा उन्हें ही जलीकटी सुनाने लगती। एक रात राधा ने बेटे से कहा, बेटा, बहू मुझसे बात भी ठीक से नहीं करती। समीर ने थक कर जवाब दिया, माँ, आप बस छोटी छोटी बातों को तूल देती हो। प्रिया थक जाती है ऑफिस से, थोड़ा समझा करो। उस रात राधा देर तक रोती रही। कुछ महीनों बाद राधा की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें अक्सर चक्कर आते, मुंह सूखता और पेट में जलन होती। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किए, लेकिन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। डॉक्टर खुद हैरान था, सब कुछ ठीक है, फिर भी इन्हें बार बार कमजोरी और उल्टी क्यों हो रही है। घर लौटकर राधा ने प्रिया से कहा, बहू, लगता है खाना मेरे लिए ठीक नहीं बन रहा। प्रिया मुस्कुराकर बोली, माँ जी, अब तो मैं आपके लिए अलग से खिचड़ी बनवाती हूँ, उसमें भी तकलीफ है आपको? राधा चुप रह गई। लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने नोटिस करना शुरू किया, प्रिया उन्हें रोज वही एक गिलास जूस देती जिसमें अजीब सी महक होती, और हर बार जूस पीने के कुछ घंटों बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती। एक दिन शांता चाची उनके घर आई और बोली, बहन, तुम्हारी बहू प्रिया रोज मेडिकल शॉप से कुछ दवाई लेकर आती है, और वो दवाई किसी और को नहीं देती, बस तुम्हारे लिए जूस में मिलाती है। राधा का दिल कांप गया। क्या कह रही हो बहन? वो तो कहती है मेरी सेहत की दवा है वो। शांता चाची बोली, तो फिर एक दिन मत पीना वो जूस, देखना फर्क खुद दिखेगा। अगले दिन राधा ने बहू से कहा, बहू, आज पेट खराब है, जूस मत देना। प्रिया ने जबरदस्ती कहा, नहीं माँ जी, ये तो आपकी सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन राधा ने साफ मना कर दिया। उस दिन उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रही। अब राधा को यकीन हो गया था कोई उन्हें धीमा जहर दे रहा है। उन्होंने चुपचाप एक दिन उस जूस को नहीं फेंका, बल्कि बोतल में भरकर छुपा लिया। राधा ने शांता चाची की मदद से एक स्थानीय एनजीओ और पुलिस को सारी बात बताई। फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि उस जूस में धीमा जहर थैलियम मिलाया जा रहा था। यह जहर धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस पूछताछ में प्रिया ने कबूल किया, मैं समीर को पूरी तरह अपने काबू में रखना चाहती थी और मां के रहते वो कभी मेरे कहे में पूरी तरह नहीं आता, इसलिए सोचा धीरे धीरे उन्हें खत्म कर दूं ताकि किसी को शक भी न हो। समीर जब यह सब सुना तो उसे गहरा झटका लगा। उसने मां के पैरों में गिरकर माफी मांगी। प्रिया को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। राधा देवी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। समीर ने नौकरी से छुट्टी ली और मां की सेवा करने लगा। राधा देवी ने कहा, बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, बस तू अब किसी की बातों में आकर अपनी मां को न भूल जाना। समीर की आंखों में आंसू थे। मां, मैंने आपको खोने के डर में ही आपको पाया है। अब हर सांस आपके नाम है। राधा देवी की कहानी हर उस मां की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देती है, लेकिन जब बुढ़ापे में उसे अपनों की जरूरत होती है तो अक्सर उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन कभी कभी उस खामोशी में भी छुपे होते हैं ऐसे राज जो दुनिया को हिला देते हैं। क्या आपके आसपास भी कोई राधा मां जैसी बुजुर्ग महिला है जो चुपचाप अकेली बैठी है? क्या आपने कभी उनकी खामोशी को सुनने की कोशिश की है? अपनी राय जरूर कमेंट करें।